जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। ये सब दोगलापन है। बुरा ना मानना, इस भारत देश में जितना हमको सनातन धर्म के लिए खतरा मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, उतना सनातन धर्म के दोगलों से खतरा है। ऐसे हिंदू ही दोगले होते हैं सर। मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया, मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, मोदी ने 2-2 वैक्सीन लगवा दी, मोदी ने शौचालय बना दिया, मोदी ने राशन दे दिया। तुम उसी मोदी का राशन खा के उसके शौचालय में जाके हग रहे हो, उसके बाद भी गाली दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए डेमोक्रेसी खतरे में। भैया इतना सब करने के बाद भी अगर मोदी को और बीजेपी को दर-दर जाके वोट मांगना पड़ रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम हिंदू सबसे बड़े दोगले हैं। अगर इसी तरफ ना मोदी ने अगर ये जो हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसके जगह पे आज मस्जिद बन रहा होता ना सर, तो हर एक मुसलमान मोदी को वोट देता, बीजेपी को वोट देता। सही बात है। वो अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर है, और हम जैसे लोग दोगले सेक्युलर लोग हैं सर, कि हमें विकास देखना है। अरे दूसरी तरफ जो भी माइनॉरिटी है वो देख रही है कि मुझे अपनी सरकार बनानी है, और हम अभी तक आलू टमाटर पे अटके हुए हैं। तो भैया आलू टमाटर से बाहर आओ, अपने धर्म की रक्षा करोगे तो भी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। समझना पड़ेगा इस बात को। 500 साल तक राम तंबू में थे, किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का दिल नहीं दुखा। देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, मगर हमारा महल कहाँ है? सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो हनुमान था, उसने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया। क्या इस कलयुग में कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा? तब राम कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, गुजरात से नरेंद्र मोदी आ रहा है जो हमारा करा। नारा तो 400 पार का था। ये तो हिंदुओं के लिए ना सबसे शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी ने दिया 370, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। लोग कहते हैं कि मोदी जी राम मंदिर के नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो रथ यात्रा लिखा था, उसकी अगुवाई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था, इसलिए मोदी जी ने वोट मांगा। लेकिन भारत के हिंदुओं के ऊपर सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कथन पूर्ण नहीं हो पाया 400 पार का, और ये बहुत बड़ा तमाचा है हिंदुओं के मुंह पे भी। क्या बात, ये बात है। क्योंकि कांग्रेस के जब सरकार बनी थी ना मध्य प्रदेश में, तो वहां के मुख्यमंत्री का क्या बयान था कि हम हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र को हरा के, हिंदू विचारधारा को हरा के अपने सत्ता को कायम किए। तो सोच लीजिए कि भारत की जनता के लिए ये शर्मनाक बात है कि वो इस इंडिया अलायंस को 230 और 240 के बीच में लेके जा रही है। रामचंद्र कह गए, सियासत से ऐसा कलयुग आएगा कि 500 साल बाद राम मंदिर बनने और 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण होने के बाद भी बीजेपी के हाथ अयोध्या नहीं आए। हाँ, ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा है। मोदी जी को अब हिंदुओं पर विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए नहीं रह गया कि जो अयोध्या को और अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए, और जो अयोध्या का लुक चेंज करवा दिए, जो अयोध्या को कोई जान नहीं रहा था, उस अयोध्या में आज लाखों की संख्या में यात्रीगण आ रहे घूमने के लिए। और अयोध्या वासियों ने क्या दिया मोदी जी को? राम मंदिर के बदले हरा दिया। हिंदू नहीं है, हिंदू बनना सीखो। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अरे हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या? वहीं सिंगर सोनू निगम ने भी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर हंगामा मचा डाला है। उन्होंने अयोध्या सीट से सामने आए शुरुआती रुझान पर पोस्ट शेयर कर लिखा, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। केवल 6% मुस्लिम्स ने बीजेपी को वोट दिया। जी हाँ, बीजेपी ने उनके डेवलपमेंट के लिए हजारों करोड़ खर्च किए और उनके बच्चों को करोड़ों स्कॉलरशिप्स दी, उनकी महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्हें हर वो हक दिलाया जो वो डिजर्व करती थी। उनके लोगों को पिछली सरकार के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी, उनके विकास के लिए हर बार उनका बजट बढ़ाया, उनके लिए स्कीमों की लड़ियां लगा दी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। आखिर क्यों? वजह आप भी जानते हैं और मैं भी। और यहाँ एक हमारी कम्युनिटी है जिन्हें अगर कोई पार्टी दिन के 2 समोसे भी मुफ्त में दे देना तो कई लोग उस पार्टी को अपना वोट और ईमान दोनों बेच देंगे।
जिस राम मंदिर के भरोसे बीजेपी पूरे देश में 400 पार सीटों की उम्मीद कर रही थी, उस राम मंदिर का असर उसी सीट पर नहीं दिखा जहां पर राम मंदिर है, यानी कि अयोध्या। 500 साल बाद राम मंदिर का सपना पूरा करने वाली बीजेपी को यूपी से ही सबसे बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा है। यूपी के लोगों का शायद मानना है कि राम के नाम से पेट थोड़ी भरेगा, यानी बेरोजगारी अब राम मंदिर से बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि राम मंदिर तो बन गया है ना। पर ऐसा क्या हुआ कि यूपी के लोग 500 साल बाद आए मंदिर को 50 दिन में भूल गए? बाकी विपक्ष हिंदू वोट को ज्यादा इज्जत ना देके हिंदू को जाति में बांटने की राजनीति को ज्यादा प्रभावी मानता है, क्योंकि उन्हें शायद ये पता है कि हिंदू के लिए कितना भी कर लो वो धोखा देगा जरूर। भाई बीजेपी तीसरी बार दोबारा जीत गई है, तो भाई जितने भी ये कांग्रेस के चमचे बुक्के थे थारता ही देख के चीज बची है मेरे दो सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं। साथियों, चुनाव के नतीजे आ गए हैं आज। बहुत दिमाग खराब है मेरा, भेजा खराब हो गया है मेरा, अंदर पड़े पड़े झेल नहीं पा रहा हूं मैं। 7 सीटों पे हमें हरा दिया, 7 सीटों पे हरा दिया। साले मजाक बना के रखते हो। लो भाई, तुम भी केजरीवाल बन जाओ। ठीक है। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को यह लग रहा था कि राम के नाम पर ये चुनाव सीधे 400 पार जाएगा। और अयोध्या सीट अगर बीजेपी लूज कर रही है, हार रही है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, कभी नहीं बदलेगा। पता नहीं कितनी बार सुना, कितनी जुबानों से सुना। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया